guys, welcome back to Rinky's Angelican. We are doing weekly videos as usual for you guys for the week starting from 25th June to 1st of July. देखते हैं ये हफ्ते टैरो एंजल्स यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं. आज आप थोड़ा डिफरेंट सेटअप देख रहे हो, राइट? ये बेसिकली आई एम वर्किंग फ्रॉम होम टुडे, सो दिस इज व्हाई दिस सेटअप. आई एम नॉट एट ऑफिस टुडे, तो जस्ट हेड्स अप देयर. बाकी देखते हैं टैरो यूनिवर्स एंजल्स आपको क्या बता रहे हैं, क्या गाइडेंस दे रहे हैं, किस चीज पे आपको फोकस करना चाहिए, किस चीज पे ध्यान देना चाहिए. ऑल ऑफ दैट. प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी. आइए इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, काफी सारा कंटेंट इंस्टाग्राम पे भी आता है, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट लाइक रील्स एंड पोस्ट, ऑल ऑफ दैट वेरी वेरी इन्फॉर्मेटिव. मैं काफी सारा क्रिस्टल का नॉलेज वहां पर देती हूँ, तो अगर आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो नहीं करते, सारी लिंक्स मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है. Come follow us on Instagram. Also subscribe to the channel. Let's this community grow. That's about it. Now, without making this any longer, let's begin. Let's dive into your tarot reading for the week. Aries हम देखते हैं दो टैरो कार्ड और एक एंजल मैसेज. देखते हैं इस हफ्ते टैरो एंजल्स यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं. तो सबसे पहले जो कार्ड आया है, आई फील एरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये हफ्ते. सारे फियर्स छोड़ देना. इतना ज्यादा एंजाइटी हो रही है, इतनी ज्यादा डर पकड़ के बैठे हो, दिमाग कॉन्स्टेंटली दौड़ रहा है, ऐसे लग रहा है यार मेरे को ना शांति नहीं मिल रही, सुकून नहीं मिल रही. जबकि यूनिवर्स आपको इतनी अच्छी चीजें दे रहे, देयर इज समथिंग न्यू दैट यू कैन स्टार्ट. तो ये इतना डर लेके क्यों बैठे हो कि स्टार्ट ही नहीं कर रहे हो. एरीज, इट इज अ गुड वीक फॉर यू. लेट मी जस्ट क्लियर दिस आउट फॉर यू. सबसे पहले ध्यान रखो कि अगर कुछ नई शुरुआत करना है तो कीजिए. नो मोर वेटिंग, नो मोर स्टॉपिंग फॉर एनीथिंग. It's your time to grow, to just enhance a lot of better things in your life at this point. So Aries, release the fears. थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी में जाइए, अपनी एंजाइटी को कम कीजिए. मुझे ऐसा लग रहा है एंजाइटी की वजह से ना आप कोई नया कदम लेना चाहते ही नहीं हो, जबकि यूनिवर्स इज जस्ट टेलिंग यू स्टैंड योर ग्राउंड, जस्ट डू व्हाट यू फील इज राइट. डू नॉट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय एनीबडी, डू नॉट लेट एनीबडी ब्रेन वॉश यू एट दिस पॉइंट. इतनी सारी चीजें करनी है पर डर ने सब कुछ खराब कर देना है. सो मेक श्योर यू आर वर्किंग रियली हार्ड दिस वीक टू वॉश अवे ऑल द फियर्स. बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रही है, उसको हमें निकालना है. क्यों? क्योंकि बहुत अच्छी चीजें आ रही है. That's about it. I really hope it helps, gives you light, positivity, all that you're looking forward to. Have a great week ahead. We move to Taurus. Taurus में आप लोगों के लिए दो टैरो कार्ड और एक एंजल मैसेज पुल आउट कर रही हूँ. Let's see how this week looks like for you guys. टॉरस, इट इज लुकिंग लाइक अ स्लो वीक. ऑनेस्टली काफी स्लोनेस आ रही है चीजों में, कुछ ग्रोथ नहीं, कुछ बरकत नहीं, कुछ तरक्की नहीं. जैसे चल रहा है एग्जैक्टली वैसा ही ये हफ्ता जाएगा. बट एट द सेम टाइम आई वांट टू से, अगर आप ये साल में कोई ट्रैवल प्लान कर रहे हो, दिस इज अ ग्रेट टाइम टू स्टार्ट प्लानिंग. मैं बोलूंगी अगर इतना ज्यादा आपका स्ट्रॉन्ग माइंड है ना, तो प्लीज गो अहेड एंड बुक योर टिकट्स ऑल्सो. दिस पर्टिकुलर वीक इज अमेजिंग फॉर दैट. उसके बाद ये जो कार्ड आया हुआ है, मैं बताऊंगी थोड़ा सा ध्यान रखो टू द पीपल दैट यू आर गिविंग, बिकॉज देर इज नॉट लाइक एन एनर्जी वेयर द पर्सन में वेरी वेल अंडरस्टैंड यू. मतलब जितना तुम जिसको दे रहे हो ना, शायद उतना तुम्हें रिटर्न नहीं मिलेगा. ए और बी, जिसकी वाइब्रेशन अगर आपको समझ आ रही है कि ये बंदे की वाइब्रेशन आपके लिए अच्छी नहीं है, तो वो एक्नॉलेज करो. आंख बंद करके बार बार अपने आप को पीछे करना और किसी और को आगे करना, ये वीक थोड़ा सा मुझे ऐसे डिफिकल्ट लग रहा है इन टर्म्स ऑफ पीपल टेकिंग एडवांटेज ऑफ यू. सो जस्ट बी वेरी वेरी केयरफुल. डोंट लेट एनीबडी, मतलब तुम ही पावर दे रहे हो, तुम ही अथॉरिटी दे रहे हो, तो समझना है कि हमको ये चीज से थोड़ा सा पीछे रहना है. उसके बाद जो आपके लिए एंजल मैसेज आया है टॉरस, वो ये है न्यू लोकेशन. देयर कुड बी सम न्यू लोकेशन, सम न्यू चेंज, सम न्यू पॉजिटिव वाइब्रेशन जो आपके सामने आ सकती है ये हफ्ते. तो मेक श्योर कीजिए आप उसको बखूबी एक्नॉलेज करें, अंडरस्टैंड करें और वेलकम करें अपने लाइफ में. दैट इज ऑल दैट वी हैव फॉर यू टॉरस. आई रियली होप it helps, brings you light, positivity, all that you're looking forward to. Have a great week ahead. We move to Gemini. जेमिनाई में आप लोगों के लिए दो टैरो कार्ड और एक एंजल मैसेज पुल आउट कर रही हूँ. देखते हैं जेमिनाई इस हफ्ते टैरो एंजल्स यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं. जेमिनाई, जो सबसे पहला बहुत ही अमेजिंग कार्ड आया हुआ है आपके लिए, वो ये है कि भगवान पे भरोसा रखो. मुझे ऐसे लग रहा है एक तरीके से आपका जो कनेक्शन है, आपका जो बॉन्ड है ना, आपका जो विश्वास है वो उठ चुका है. अब आप ना विश्वास कर ही नहीं पा रहे हो, अब आप वो फेथ, वो ट्रस्ट रख ही नहीं पा रहे हो. जेमिनाई, ये हफ्ता आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टू लिटरली लीव टू द यूनिवर्स. भगवान के भरोसे छोड़ देना. जो काम के पीछे आप इतने डेस्परेट हो, मैं बता रही हूँ, वही काम में थोड़ा सा ट्रस्ट लाके
भगवान की वाइब्रेशंस, भगवान की ब्लेसिंग, यूनिवर्स की ब्लेसिंग लेके अगर आप वो काम करेंगे ना, आपका काम बहुत अच्छे से, बहुत आसानी से, बहुत स्मूथली हो जाना है। बिकॉज देर आर सो मेनी थॉट्स इनसाइड यू। मुझे ऐसा लग रहा है यार दिमाग में 100 चीजें चल रही है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, बट कहीं कोई काम नहीं हो रहा है, सब कुछ अटका हुआ है। तो इस वजह से ये हफ्ते थोड़ा सा मैं बताऊंगी, प्लीज थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी में जाइए, भगवान से कनेक्ट कीजिए, ऊपर वाले से कनेक्ट कीजिए, जिस भी शक्ति में आप बिलीव करते हैं उस शक्ति में कनेक्ट कीजिए। देखिए कैसे चेंजेस, कैसी एनर्जीज, कैसी पॉजिटिव वाइब्रेशंस आपके पास आती है। सिमिलरली दैट विल हेल्प यू अवेकन योर ट्रू सेल्फ। मुझे ऐसा लग रहा है काफी सारी चीजें हैं जिसको आपको पता है बट आप समझ नहीं पा रहे हो। यही कनेक्शन से क्या होगा पता है, आपका इनर सेल्फ से आप कनेक्ट करोगे, एक ट्रू अवेकनिंग आएगी, आपको लिटरली सारी चीजें आप ही के सामने दिखेगी। सो जेमिनी, आई फील दिस इज अ वीक ऑफ अ लॉट ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड सेल्फ वर्क। जैसे आप ये दो चीजों को कंबाइन करके काम करोगे, इट्स गोइंग टू बी सॉर्टेड फॉर यू। Yeah, that is what we have for you. I really hope it helps, brings you light, positivity, all that you're looking forward to. Have a great week ahead. We move to Cancer. Cancer, मैं आप लोगों के लिए 2 टैरो कार्ड और एक एंजल मैसेज पुल आउट कर रही हूँ। देखते हैं इस हफ्ते यूनिवर्स और एंजल्स आपको क्या बता रहे हैं। कैंसर, मुझे ऐसा लगता है कोई भी आपका साथ नहीं देगा ये हफ्ते, आपको अकेले ही लड़ना पड़ेगा, अकेले ही खड़े रहना पड़ेगा। अगर आप एक एटमॉस्फेयर में हो इस वक्त, इस वीक में पर्टिकुलरली, फैमिली हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, कोई आपकी बात नहीं मानेगा। And you know what, Cancer, it is absolutely fine, it is absolutely okay। आप उनके पीछे इतना ना दौड़े, इतना पीछे ना भागे। मुझे ऐसा लग रहा है सबसे पहले तो यार इम्प्रेस करना लोगों को छोड़ दें। जितना आप लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो उतना ज्यादा आप अपनी ही नजर में नीचे गिरते जा रहे हो। सो कैंसर, इट्स द टाइम टू स्टैंड स्ट्रेट। जिसको आपकी मदद करनी है वो आपके सामने आएगा, अगर नहीं करनी है, ये वीक इज ऑल अबाउट फोकसिंग एंड बिलीविंग इन योर सेल्फ। मुझे ऐसा लग रहा है वो तो चीज एकदम ही खत्म हो गई है, आपका खुद पे भी विश्वास अब रहा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अब हर वक्त यही इंटेंशन होती है, यार वो क्या सोच रहा है, यार ये क्या सोच रहा है, यार मैं ऐसे कर दूंगा तो उसको कैसे लगेगा। वेयर आर यू इन ऑल ऑफ दिस? कैंसर, ब्रिंग बैक द अटेंशन टू सेल्फ। ये हफ्ते का ये ही एक एडवाइस है जो मैं चाहती हूँ आप यहाँ पर फिट कर लें। उसके बाद आप वो कैसे करें, यूनिवर्स आपको बता रहे हैं, एंजल्स आपको बता रहे हैं, थोड़ा सा क्वाइट टाइम ले लीजिए अपने लिए, थोड़ा सा शांति में बैठिए, अपने आप को समझिए, अपना जो जीवन का मकसद है जिसको हम पर्पस ऑफ लाइफ कहते हैं, थोड़ा सा उसको समझिए, उसको ध्यान में रखिए। कैसे करेंगे? मेडिटेशन कीजिए, जस्ट रिलैक्स कीजिए, क्वाइट टाइम अकेले में बैठिए, देखिए आपकी एनर्जीज कैसे आपसे बात करना चाहेगी, एक तरीके की आपका दिमाग ही खुल जाएगा। सो या, दिस इज व्हाट वी हैव फॉर यू कैंसर। I really hope it helps, brings you light, positivity, all that you're looking forward to. Have a great week ahead. We move to Leo. लियो, मैं आप लोगों के लिए 2 टैरो कार्ड और एक एंजल मैसेज पुल आउट कर रही हूँ। लियो, देखते हैं इस हफ्ते टैरो, एंजल्स, यूनिवर्स आपको क्या बता रहे हैं। लियो, लुक्स लाइक अ ब्यूटीफुल वीक फॉर यू गाइज। लियो, मुझे ऐसा लग रहा है ये जो टाइम है ना बहुत क्रूशियल टाइम है। ये जो हफ्ता है ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हफ्ता है। मुझे ऐसा लगता है आधे अधूरे जो काम रह गए ना वो ये हफ्ते करने हैं। जो चीज, कैसे कहते हैं, किसी से अगर मुठभेड़ हो गई थी, किसी से कोई आर्ग्यूमेंट हो गई थी, किसी से कोई रिलेशन खराब हो गया था, पर अब भी अंदर एक जख्म सा है, पिक दैट फोन अप टुडे एंड जस्ट मेक दैट वन कॉल एंड जस्ट क्लैरिफाई। मैं ये नहीं बोल रही हूँ वो रिलेशन वापस अपनी जिंदगी में लाओ, बट जो कहते हैं ना पजल्स के टुकड़े हैं उसको बस ज्वाइन करके वहीं छोड़ दो। ठीक है, ये रीजन था, मेरे मन में था, मैंने निकाला। मुझे ऐसे लग रहा है ये आपके वेलबींग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपकी सैनिटी नहीं आ रही, कोई ना कोई चीज है ऐसी आपकी पास्ट की जो अधूरी रह गई है, अब आप उस पर ना बहुत उलझ रहे हो। जस्ट मेक दैट वन फोन कॉल टुडे एंड जस्ट एक एंड करो थोड़ा सा अच्छे तरीके से। ऊपर से यूनिवर्स आपको ये भी बोल रहे हैं कि you have the power, you have the authority to do something nice, to create a magic in your own life। फैमिली लाइफ तो बहुत ही अच्छी लग रही है। मुझे ऐसा लग रहा है ये हफ्ते बहुत अच्छा सा बॉन्ड होगा आपका और आपकी फैमिली के बीच में। यू विल फील वेरी वेरी कनेक्टेड, आप बहुत पीसफुल फील करेंगे। ऐसे लग रहा है यार होम इज गोइंग टू बी योर न्यू टेम्पल और वो आपको बहुत ही ज्यादा सुकून देगा। सो सिंस यू हैव वर्कड रियली हार्ड, मुझे ऐसा लगता है आपने बहुत मेहनत करी है टू मेक योर एनवायरमेंट फील लाइक हाउ यू वांट टू फील। तो प्लीज इस पे फोकस कीजिए। घर, फैमिली अमेजिंग है, आपके लोग आपके साथ हैं, इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए।
इनर पावर, एंजल्स बोल रही है अपने इनर पावर को वेलकम कीजिए, जगाइए। इतना ज्यादा आपके अंदर शक्ति है, इतनी ज्यादा आपके अंदर इंट्यूशन, गट है, उसको थोड़ा सा रियलाइज कीजिए, उसको थोड़ा सा एक तरीके से ना हमें वेलकम करना होता है। भगवान हमें देते तो हैं, पर हम वो लेने के लिए रेडी हैं क्या? नहीं। आपके लिए है कि भगवान को बोलो आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम वेलकमिंग माई इनर पावर, मेरे अंदर जो इनर पावर है मैं उसे देखने के लिए रेडी हूँ। अपने आप को और ज्यादा एक्सप्लोर करो, एक्सपैंड करो। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है यार कितना कुछ कर सकते हो आप, बट आप अटक गए हो। यू नो, दिस इज व्हाट योर कार्ड्स आर सेइंग, एंड द मोर यू वर्क, द मोर यू टेक एफर्ट ऑन योर सेल्फ, आई फील आप बहुत ही जल्दी अपनी जो डिजायर्ड लाइफ है वो जरूर मैनिफेस्ट करेंगे। इट्स अ ब्यूटिफुल एनर्जी दिस टाइम फॉर यू लियो। आई रियली होप यू मेक द बेस्ट ऑफ इट। या दैट्स अबाउट इट। I really hope it helps, gives you light, positivity, all that you're looking forward to. Have a great week ahead. We move to Virgo. Virgo मैं आप लोगों के लिए 2 टैरो कार्ड और एक एंजल मैसेज पुल आउट कर रही हूँ। देखते हैं Virgo इस हफ्ते यूनिवर्स आपको क्या बता रहा है। Virgo, one step at a time. Virgo 100 चीजें एक साथ करने की कोशिश करोगे, नहीं होगा। समझो बात को, कहीं ना कहीं आप इतनी सारी चीजें अपने प्लेट पे लेके बैठे हो, कहाँ स्टार्ट करना है, कहाँ एंड करना है, कुछ आइडिया नहीं है। Virgo, you need to get back in track. Virgo, you need to go step by step. थोड़ा सा प्लानिंग करो यार। आपकी लाइफ में प्लानिंग ही नहीं है, आप बड़ा बड़ा सोच रहे हो 5 साल 10 साल बाद ये करना है। What about next 2 months? What about next 3 months? Short term planning is your key to success. मुझे ऐसे लग रहा है थोड़ा सा शॉर्ट टर्म प्लान करो, हफ्ते प्लान करो, दिन प्लान करो, महीने प्लान करो। आप जो सालों प्लान करो ना, ऑनेस्टली एट दिस पॉइंट इट्स नॉट हेल्पिंग। सो एंजल मैसेज फॉर यू इज किक अप योर हील्स। वर्गो, अपनी जो एनर्जी है, अपनी जो वाइब्रेशंस है ना, यूनिवर्स को बोलो आई एम रेडी, प्लान अकॉर्डिंगली एंड गो अकॉर्डिंगली। देखिए आपके कैसे अच्छे से काम होते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा ब्लॉक है, थोड़ी सी ओवर थिंकिंग है ये हफ्ते, बट यू कैन ओवरकम इट बिकॉज यूनिवर्स इज गिविंग यू दैट पावर, यूनिवर्स इज गिविंग यू दैट ब्लेसिंग। तो आप वो खुले हाथ लेके ब्लेसिंग एक्सेप्ट करो और ओवर थिंक ना करो और प्लानिंग अच्छे से करके अपने सारे काम करो। दैट इज वॉट यूनिवर्स वॉन्ट्स यू टू फोकस ऑन। सो या दैट इज वॉट वी हैव फॉर यू वर्गो। आई रियली होप इट हेल्प्स, ब्रिंग्स यू लाइट, पॉजिटिविटी, ऑल दैट यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू। हैव अ ग्रेट वीक अहेड। वी मूव टू लीब्रा। लीब्रा, आप लोगों के लिए 2 टैरो कार्ड और एक एंजल मैसेज। देखते हैं इस हफ्ते टैरो, एंजल्स, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। लीब्रा, इट लुक्स लाइक अ गुड वीक। मुझे ऐसे लग रहा है बहुत समय से कोई काम नहीं बन पा रहा था, बस बिगड़ ही रहा था एक तरीके से। लीब्रा, ये हफ्ता बहुत ही सेटिस्फाइंग हफ्ता होगा। जो बस आपको ना बैठकर देखना है कि अच्छा अब मेरे जो भी अटके हुए पैसे हैं वो वापस आ रहा है, जो भी आधा अधूरा सा काम था वो बन रहा है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है यू आर एट द रिसीविंग एंड। आपकी एनर्जीज बहुत अच्छी है, बहुत वाइब्रेशंस है। मुझे ऐसा लग रहा है ये हफ्ते कोई आपको हेल्प भी कर सकता है, कुछ न्यू आइडिया देने के लिए, कुछ न्यू थॉट्स देने के लिए। कहीं ना कहीं कुछ नई शुरुआत एक तरीके की होगी जो आपने ऑलरेडी प्लान किया है, बट कैसे कहते हैं वो दब गया था, थोड़ा सा डेड हो गया था। किसी और की एनर्जी की वजह से वो प्लांट वापस खिल रहा है, वो एनर्जी वापस आ रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है जस्ट बी ओपन टू रिसीविंग ऑल्सो, कि अगर आपको कोई मदद करना चाहता है तो वो मदद एक्सेप्ट करे, ना कि यार क्या होगा, कैसे होगा, कुछ नहीं होगा। नेगेटिव थॉट्स को थोड़ा सा परे रखें ये हफ्ते। दैट इज व्हाट लिटरली यूनिवर्स वांट्स। न्यू लोकेशन इज ऑन द कार्ड। जिस चीज के लिए आपने बहुत ज्यादा जतन किए, बहुत ज्यादा प्रार्थना की है, मुझे ऐसा लगता है उस काम में कुछ ना कुछ नई शुरुआत हो सकती है, कुछ ना कुछ और एक्साइटमेंट आ सकती है, जिसकी वजह से आपका जो काम है वो बहुत जल्दी बन रहा है। न्यू लोकेशन कुड मीन शिफ्टिंग, न्यू जॉब कुड मीन a vacation, something on those lines where you will have a move, where you will have a shift for sure. So yeah, that is what we have for you, Libra. I really hope it helps, brings you light, positivity, all that you're looking forward to. Have a great week ahead. We move to Scorpio. Scorpio, मैं आप लोगों के लिए 2 टैरो कार्ड और एक एंजल मैसेज पुल आउट करी हूँ। देखते हैं स्कॉर्पियो इस हफ्ते यूनिवर्स क्या चाहते हैं। स्कॉर्पियो, थोड़ा सा मतलब संभाल के रहना ये हफ्ते। बहुत ज्यादा लोगों से अनबन हो सकती है, बहुत ज्यादा लोगों से आर्ग्यूमेंट्स हो सकती है। मतलब कैसे कहते हैं ना, बैठे बैठे लोगों से झगड़े कर सकते हो आप। सो जस्ट मेक श्योर यू आर वर्किंग ऑन योर कामनेस। थोड़ा सा मंत्रा जपो, चैंट करो, कहीं ना कहीं कुछ अपने मन की शांति लाओ। आपके अंदर ना शांति नहीं है, आप क्या करो, थोड़ा सा
कैसे कहते हैं, सोशलाइज करो, अपने घर से बाहर निकलो। घर की एनर्जी ना आपको थोड़ा सा ड्रेन कर रही है ये हफ्ते। थोड़ा सा सोशलाइज करो, थोड़ा सा बाहर निकलो, किसी से बात करो, थोड़ी सी पॉजिटिव एनर्जी, मतलब दिमाग खोलो यार, न्यू आइडियाज ब्रेनस्टॉर्म करो, कुछ बड़ी बड़ी चीजें सोचो। आप ना बहुत छोटी छोटी चीजों में दब गए हो, फंस गए हो, निकलना चाहते हो, करना बहुत कुछ चाहते हो, पर कुछ हो नहीं रहा है। तो आपको ना थोड़ा सा अपना कंफर्ट फैमिली से लेके थोड़ा प्रोफेशनल में ज्यादा डालना पड़ेगा। बी थोड़ा सा फ्रेंड्स एंड सोशल सर्कल में अपना टाइम ज्यादा इन्वॉल्व करें ये हफ्ते। क्यों? क्योंकि वहां से आपको थोड़ी सी एक तरीके की सैनिटी आ रही है, सुकून आ रहा है, मन की शांति आ रही है। तो थोड़ा सा अपनी एनर्जीज को चैनलाइज करना है और डाइवर्ट करना है ये हफ्ते। क्यों? क्योंकि लॉन्ग टर्म तो अच्छा ही है, लॉन्ग टर्म तो आपका हैप्पीली एवर आफ्टर बता रहा है। बट जैसे आप ये जतन करोगे, जैसे आप ये जो मैंने बोला है कि फैमिली लाइफ से थोड़ा सा एक स्टेप पीछे लेना है और सोशलाइज में ज्यादा और प्रोफेशनल लाइफ में, वो एक पुट टुगेदर करेगा आपका हैप्पीली एवर आफ्टर जल्दी लाने में आपके। सो या दैट इज व्हाट वी हैव फॉर यू। आई रियली होप इट हेल्प्स, ब्रिंग्स यू लाइट, पॉजिटिविटी, ऑल दैट यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू। हैव अ ग्रेट वीक अहेड। वी मूव टू Sagittarius. Sagittarius, let's see how this week looks like for you. Sagittarius, मैं आप लोगों के लिए 2 टैरो कार्ड और एक एंजल मैसेज पुल आउट कर रही हूँ। Sagittarius, जो पहला कार्ड आया है वो ये है कि यार मैं ना अब थक गया हूँ, मैं ना बहुत ज्यादा ड्रेन हो गया हूँ, और कितना करना है और कब तक करना है। आपने ना ऊपर वाले को बहुत क्वेश्चंस पूछ रखे हुए हैं, हर दिन आप बस उठते हो और ये बोलते हो कब होगा कब होगा कब होगा। मुझे ऐसे लगता है आपको थोड़ी सी अपनी एनर्जीज चेंज करनी चाहिए, थोड़ी सी अपनी वाइब्रेशन चेंज करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इस हफ्ते आपके आसपास कुछ गुड न्यूज आएगी। मुझे ऐसा लग रहा है इस हफ्ते आप जिस खबर का वेट करो वो खबर आएगी साइमल्टेनियसली। आपके जो भी एफर्ट है ना वो जरूर पेड ऑफ होंगे, आपको विक्ट्री, आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। बट आपको थोड़ी सी अपनी एनर्जी चेंज करनी है। आप जो इतने डिसअपॉइंटेड, इतने ड्रेन्ड, इतने नेगेटिव लग रहे हो, आपको वो एनर्जी हटानी है। अब आपका क्वेश्चन ही होगा कि ये हम हटाएं कैसे। हमको तो पता है कि हम डिसअपॉइंट फील कर रहे हैं, बट हम ये एनर्जी चेंज कैसे करें? एंजल्स उसका जवाब दे रही है आपको, मेक म्यूजिक। थोड़ा सा म्यूजिक से कनेक्ट करें, थोड़ी सी भजन सुन ले ये हफ्ते, एनी स्मॉल सूदिंग म्यूजिक जो आपका मन थोड़ा सा शांत करे, थोड़ा सा अच्छा फील कराए, बस आसपास वो लगा दो और अपनी एनर्जीज भगवान को बोलो कि आके आपको हेल्प करें, आपकी एनर्जीज चेंज कराएं। आपकी जो नेगेटिव थिंकिंग है, डिसअपॉइंटमेंट्स है, सारी ये म्यूजिक के थ्रू आप heal करें। So that is literally how you got to work through, because there is success, there is victory, there is happiness। तो मैं चाहती हूँ कि आप ये अटेन करें, आप ये रिसीव करें, बट ये एनर्जीज जो हमने देखी हैं ओवर पावर कर रही है उसको भी हटाएं। So yeah, that is what we have for you. I really hope it helps, brings you light, positivity, all that you're looking forward to. Have a great week ahead. We move to Capricorn. Capricorn, मैं आप लोगों के लिए 2 टैरो कार्ड और एक एंजल मैसेज पुल आउट कर रही हूँ। देखते हैं केप्रिकॉन इस हफ्ते यूनिवर्स क्या बता रहे हैं। केप्रिकॉन लुक्स लाइक देयर इज टू मच कंफ्यूजन। हर चीज के लिए इतने ज्यादा कंफ्यूज हो, क्या करें, कैसे करें, होगा नहीं होगा, कब होगा। मुझे ऐसा लग रहा है यार सबसे पहले लोगों से इतनी ओपिनियंस लेना बंद करें। ये हफ्ते जितना ज्यादा आप ओपिनियंस ले रहे हो, जितना ज्यादा आप लोगों से बात कर रहे हो, उतना ज्यादा आप अपने आप को एक डिफिकल्ट सिचुएशन में ला रहे हो। मेरे हिसाब से अपने ऊपर फोकस करना चाहिए, अपनी एनर्जीज पे फोकस करना चाहिए, अपने मन की बात ज्यादा सुननी चाहिए। ऑफकोर्स आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो जा रहे हो तो आप लिटरली दूसरों की बातों में आ रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है हाँ जो वो बोल रहा है वो सही बोल रहा है, बट अनफॉर्चुनेटली वो सही नहीं है। आपके अंदर का जो गट है, आपके अंदर की जो वाइब्रेशन है वो सही है। तो ये सब में ना आप गुम हो जा रहे हो एक तरीके से। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये हफ्ते थोड़ा सा ईज आउट होना, थोड़ा सा मेडिटेशन करो। क्यों? क्योंकि आपको अपने अंदर की जो ट्रू फीलिंग्स है उसको ऑनर करना है। एक्सेप्ट करो आप जो फील करो, ठीक है? अगर आप अच्छा नहीं फील कर रहे हो तो बुरा फील करो तो एक्सेप्ट करो। आप हट क्यों रहे हो वहां से, आप भाग क्यों रहे हो, इतनी घाई क्यों, इतनी दौड़ क्यों लग रही है? Slow down. One mantra that I want you to just put it here this particular week is it's okay to slow down. It's okay to let things fall on its own for you. इतना ज्यादा कई बारी किसी और की एडवाइसेस आप पर हावी पड़े, उससे अच्छा है कि थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाओ, एंड दैट विल हेल्प यू कनेक्ट टू योर सेल्फ इन अ ग्रेट वे, राइट? सो दैट इज व्हाट वी हैव फॉर यू।
आई रियली होप ये हेल्प कर रहा है, ये गाइड कर रहा है, आपको एग्जैक्ट गाइडेंस दे रहा है. दैट्स अबाउट इट. लेट्स मूव टू एक्वेरियस. एक्वेरियस में आप लोगों के लिए 2 टैरो कार्ड और एक एंजल मैसेज. एक्वेरियस देखते हैं इस हफ्ते यूनिवर्स क्या बता रहे हैं आपको. एक्वेरियस लुक्स अ लिटिल डिसअपॉइंटिंग एनर्जी. ऐसे लग रहा है जिस चीज के लिए इतनी मेहनत करी थी, इतनी प्रार्थना करी थी, वो नहीं हो पाई, वो नहीं बन पाई, वो काम नहीं हुआ. नाउ इट्स टाइम टू लेट गो, नाउ इट्स टाइम टू रिलीज. सच्ची पूछे तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं वो चीज का जो आपके हाथ से निकल गई है. उसका रिग्रेट, उसका बर्डन लेके अब तक क्यों चलना है. आप इतना हैवी फील करो बार बार, क्यों नहीं हुआ, इतनी ज्यादा गिल्ट अननेसेसरी. यू नीड टू फोकस इन योर प्रेजेंट. आपको चीजें बैलेंस करनी है. इस वक्त जो आपके पास है उस पर फोकस करके बैलेंस करो. प्रोफेशनल लाइफ हो गई, पर्सनल लाइफ हो गई, हर चीज को अच्छे से बैलेंस करो. अपना ध्यान दो. मुझे ऐसे लग रहा है एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि वेयर इज सेल्फ अप्रिसिएशन. आप अपने आप को ही अप्रिशिएट नहीं करते हो, आप अपने आप को ही नहीं देखते हो, अपने आप को ही ध्यान नहीं देते हो. कैसे काम चलेगा. यू नीड टू ब्रिंग अ लॉट मोर सेल्फ लव, self appreciation into picture, and you will see positive changes coming into your life. So yeah, that is what we have for you. I really hope it helps bring you light, positivity, all that you're looking forward to. Have a great week ahead. We move to Pisces. Pisces, I am pulling out 2 tarot cards for you and 1 angel message. Let's see how this week looks like for you guys. Pisces, बहुत ज्यादा बर्डन फील करो, बहुत ज्यादा प्रेशर फील करो. ऐसा लग रहा है कोई थॉट है जो आपके दिमाग में बैठा हुआ है, उसके लिए आप दिन रात नॉन स्टॉप सिर्फ सोचते जा रहे हो. या ये किसी और का प्रेशर हो सकता है, किसी और का बर्डन हो सकता है, या खुद का ही कोई थॉट हो सकता है. सबसे पहले रिलीज कीजिए, लेट गो कीजिए. अपने लाइफ में थोड़ा सा एक्सेप्टेंस लाइए. यू हैव कम अ लॉन्ग वे एंड यू हैव क्लियरली डन अ लॉट ऑफ थिंग्स, बिग थिंग्स इन लाइफ. ठीक है, तो अब इतना सब होने के बाद भी बार बार पीछे क्यों मुड़ना, बार बार पीछे क्यों मुड़ना. पाइसीज, स्टॉप थिंकिंग सो मच. मतलब मुझे ऐसा लग रहा है जो प्रेजेंट में है ना, थोड़ा सा उस पर फोकस कीजिए. प्लीज प्लीज ये हफ्ते अपना ग्रैटिट्यूड काउंट कीजिए. जितना हो सकता है उतना ज्यादा ये हफ्ते हर दिन अपने ग्रैटिट्यूड जर्नल में कुछ ना कुछ जरूर लिखिए. ये आपकी एनर्जीज थोड़ी शांत कराइए. ऐसा लग रहा है बस नॉन स्टॉप दिमाग चल रहा है, एक सेकेंड नहीं शांत हो रहा है. वी नीड टू लेट गो. इतना ज्यादा कोई चीज के पीछे पड़े हो कि अब वो ऐसे लग रहा है एक तरीके का बर्डन बन गया है. आप एक बर्डन को मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे. रिलीज कीजिए अपना बर्डन, लेट गो कीजिए अपना बर्डन एंड इजीली उसको अपने लाइफ में वेलकम कीजिए. सो समवेयर इट लुक्स लाइक बहुत ही आपने सिचुएशन को ना कॉम्प्लिकेट कर लिया है खुद ही खुद. सो ट्राई एंड लिव इन द प्रेजेंट. जो आपके पास है उस पर ज्यादा फोकस करें, ना कि जो निकल गया, जो नहीं हुआ, जो नहीं बन पा रहा है, वो सारी चीजों पे फोकस करें. सो या दैट इज व्हाट वी हैव फॉर यू Pisces. आई रियली होप इट हेल्प्स, brings you light, positivity, all that you're looking forward to. Have a great week ahead. Goodbye.